एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूनम सॉल्यूशन ट्यूटोरियल। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था, ट्रायल बैलेंस बनाते कैसे हैं। उसमें हमने जर्नल भी किया था, लेजर भी किया था, लास्ट में ट्रायल बैलेंस बनाया था। इसमें हम डायरेक्टली करेक्ट करेंगे इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस को। क्वेश्चन नंबर 2, प्रिपेयर करेक्ट ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इन विच देयर आर मिस्टेक्स। यानी कि इस क्वेश्चन में जो मिस्टेक हुए हैं उनको हमें रेक्टिफाई करना है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट में है 1,50,000, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में है 40,000, डेब्टर क्रेडिटर फिक्स्ड एसेट ओपनिंग एसेट स्टॉक एक्सपेंसेस सेल्स कैपिटल। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट होता है इसलिए हमने इसे डेबिट में लिखा है। क्लोजिंग स्टॉक को हम डेबिट में लिखेंगे। डेब्टर डेबिट हो जाएगा, क्रेडिटर क्रेडिट हो जाएगा। फिक्स्ड एसेट एसेट है, एसेट डेबिट होता है इसलिए इसे हमने डेबिट में लिख लिया है। एक्सपेंसेस भी डेबिट में होंगे तो एक्सपेंसेस की एंट्री हमने डेबिट में किया हुआ है। सेल्स क्रेडिट होता है और कैपिटल, सेल्स और कैपिटल लायबिलिटी होती है इसलिए इसे हमने क्रेडिट में लिख लिया। टोटल कर लेंगे, दोनों साइड का इक्वल आ जाएगा अमाउंट। ट्रायल बैलेंस का ये रूल है, डेबिट और क्रेडिट इक्वल होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, द अंडर मेंशन्ड ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स रस्तोगी ब्रदर्स हैज बीन रॉन्गली ड्रॉन। यू आर टू रीड्राफ्ट द सेम करेक्टली। ओपनिंग स्टॉक सन्डे डेटर्स फिक्स्ड एसेट ग्रॉस परचेस डेबिट हो जाएगा। कैपिटल क्रेडिट, क्लोजिंग स्टॉक अगर ओपनिंग स्टॉक की एंट्री होगी तो क्लोजिंग की एंट्री नहीं होगी। क्रेडिटर क्रेडिट हो जाएगा। ग्रॉस सेल्स क्रेडिट। रिटर्न इनवर्ड, कैरेज ऑन परचेस, इंपोर्ट ड्यूटी, वेजेस एंड सैलरी, बिल्स रिसीवेबल, रेंट रिसीव्ड, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश इन हैंड, रेट्स एंड टैक्सेस। रिटर्न ऑनवर्ड, कैरेज ऑन सेल्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी, बिल्स पेबल्स, इंटरेस्ट पेड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड। ओपनिंग स्टॉक एसेट होता है इसलिए हमने डेबिट में लिख लिया। डेब्टर डेबिट होता है, फिक्स्ड एसेट एसेट है क्योंकि इसलिए डेबिट हो गया। परचेस डेबिट होता है, रिटर्न इनवर्ड डेबिट, कैरेज ऑन परचेस डेबिट, इंपोर्ट ड्यूटी डेबिट, वेजेस एंड सैलरी डेबिट, बिल्स रिसीवेबल डेबिट। अगर ये बिल्स पेएबल होता तो इसे हम क्रेडिट कर देते। कैश इन हैंड एसेट है इसलिए इसे हम डेबिट में लिखे। रेट्स एंड टैक्सेस डेबिट, कैपिटल लायबिलिटी इसे क्रेडिट हो जाएगा। कैरेज ऑन सेल्स, कैरेज ऑन परचेस और कैरेज ऑन सेल्स दोनों कैरेज है इसलिए हम इसे डेबिट करेंगे। एक्सपोर्ट ड्यूटी 800 डेबिट, इंटरेस्ट पेड डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट होता है। सेल्स क्रेडिट होता है। रिटर्न आउटवर्ड, क्योंकि रिटर्न इनवर्ड डेबिट हुआ है इसलिए रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट हो जाएगा। बिल्स पेएबल क्रेडिट, कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट। अगर डिस्काउंट रिसीव्ड होता तो ये क्रेडिट हो जाता। रेंट रिसीव्ड क्रेडिट, रेंट ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट। टोटल कर लेंगे 2,40,000 डेबिट में एंड 2,40,000 क्रेडिट में। क्योंकि हमने ओपनिंग बैलेंस की एंट्री की है इसलिए ओपनिंग स्टॉक की एंट्री की है इसलिए क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं की है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है क्योंकि इसमें जर्नल करना है, फिर लेजर करना है, देन ट्रायल बैलेंस बनाना है। ये आप खुद ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस टेकन ऑन 31 मार्च 2016। यूज सस्पेंस अकाउंट इफ नीडेड। हमें सस्पेंस अकाउंट का यूज करना है अगर जरूरत होगी तो। सस्पेंस अकाउंट तब यूज किया जाता है अगर बैलेंस में कमी आ रही हो तो उसे हम सस्पेंस अकाउंट के नाम से बैलेंस करते हैं। कैश, ट्रैवलिंग, लोन, बिल्स रिसीवेबल, परचेस, सेल्स, सैलरी, गुडविल, कैपिटल, फ्रेट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, इंटरेस्ट ऑन एक्सेस लोन, क्रेडिटर, ऑफिस एक्सपेंस, रेंट, वेजेस, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड, लैंड, कमीशन रिसीव्ड, स्टेशनरी, बैड डेब्ट्स, लोन फ्रॉम एक्स डेटर्स। कैश 13,000 डेबिट में, ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट,
बिल्स रिसीवेबल डेबिट, परचेस डेबिट, सैलरी डेबिट, गुडविल एसेट है डेबिट, फ्रेट एक्सपेंस है डेबिट, इंटरेस्ट ऑन एक्सेस लोन डेबिट, ऑफिस एक्सपेंस डेबिट, रेंट डेबिट, वेजेस डेबिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, अगर ये सेल्स होता तो इसे हम क्रेडिट कर लेते, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, अगर ये डिस्काउंट रिसीव्ड होता तो इसे हम क्रेडिट कर लेते, लैंड डेबिट, स्टेशनरी डेबिट, बैंक बैड डेब्ट्स डेबिट, डेब्टर्स डेबिट, लोन क्रेडिट हो जाएगा, लोन लायबिलिटी होती है इसलिए हमने इसे क्रेडिट कर दिया, सेल्स क्रेडिट लायबिलिटी है, अब लायबिलिटीज को हम क्रेडिट करेंगे, कैपिटल क्रेडिट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स क्रेडिट, क्रेडिटर क्रेडिट होता है, परचेस रिटर्न क्रेडिट होता है क्योंकि परचेस डेबिट होता है, कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट, एक्सेस लोन अकाउंट क्रेडिट क्योंकि डेबिट बैलेंस इक्वल आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस में कमी आ रही है, तो कितनी की कमी आ रही है, 1000 की कमी आ रही है, इस साइड का टोटल जो है 1,82,000 आ रहा है, तो इसे 1000 की कमी आ रही थी जिसे हम सस्पेंस अकाउंट के नाम से बैलेंस कर दिए, तो इसका टोटल आ रहा है 1,83,000। क्वेश्चन नंबर 6, फॉलोइंग are the totals of account of the ledger of D. Prepare trial balance according to balance method. बैलेंस मेथड का यूज करते हुए हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है। कैपिटल है ABC का, परचेस डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है, रिटर्न अगर परचेस रिटर्न है तो डेबिट हो जाएगा, सेल्स रिटर्न परचेस रिटर्न है तो क्रेडिट हो जाएगा और सेल्स रिटर्न है तो डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट कमीशन व्हीकल मशीनरी। ए का कैपिटल डेबिट है, बी का कैपिटल डेबिट, परचेज डेबिट होता है, कमीशन डेबिट, व्हीकल एसेट है, मशीनरी भी एसेट है इसलिए डेबिट डेबिट, कैपिटल लायबिलिटी है इसलिए हमने इसे क्रेडिट में लिख दिया है, सीज कैपिटल 5000 क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट होता है, रिटर्न क्रेडिट क्योंकि रिटर्न में डिफरेंस हमने चेक किया 2000 एंड 3000 टोटल आ रहा है, डेबिट क्रेडिट साइड का बैलेंस 1000 इसलिए हम रिटर्न को हम क्रेडिट में लिख दिए 1000, डिस्काउंट 1000, टोटल डेबिट साइड 77,000, क्रेडिट साइड 77,000। क्वेश्चन नंबर 7, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ द बिजनेस ऑफ क्लॉथ मर्चेंट ए for the year ending 31st March 2016. Its total does not tally. Prepare correct trial balance after removing its errors. इसमें कुछ errors है तो इसे हमें करेक्ट करना है। बिल्डिंग एसेट होता है डेबिट, वेजेस डेबिट, सैलरी डेबिट, मशीनरी डेबिट, रेंट डेबिट, परचेज डेबिट, ड्राइंग डेबिट, कैपिटल लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट, लोन लायबिलिटी क्रेडिट, क्रेडिटर क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट होता है, इसका टोटल आ जाएगा 1,70,000।